होती होगी। जी जी, मैं आता हूँ अनिल जैन जी आपके पास, और दर्शकों से भी एक विनती करूंगा कि आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर का डॉलर बना हुआ है। सन वासुदेव जी का शुक्रिया अदा करूंगा। और एक हमने दोपहर को एपिसोड बहुत अच्छा डाला है कि जहां पर क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बढ़ रही है यूट्यूब के चैनल्स की, और उनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी है मोदी सरकार की इस समय, ताकि उनके ऊपर भी अपना शिकंजा कस लिया जाएगा। जरूर देखिएगा डिबेट। दोपहर को 12:30 आई थी। इस डिबेट में हमारे साथ आज 4 PM से अभिषेक और संजय शर्मा थे, साथ में अशोक वानखेड़े जी थे, दीपक शर्मा थे और प्रकाश हिंदुस्तानी थे। बहुत अच्छी डिबेट है, इसको देखिएगा। करीब करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय की डिबेट है ये, और आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे इसके अंदर निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे। मैं आता हूं अनिल जैन जी आपके पास, फिर आऊंगा अनिल सिन्हा जी के पास। मायावती ने तो बहुत कंडेम किया कि कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया कि विपक्षी एकता के बारे में, तो उनका नजरिया तो खैर पहले से ही पता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो और क्लियर होता जा रहा है कि वो उसके किसके पाले में बैठी हुई हैं। बाकी जो आपने प्रदीप जी की बात सुनी, सुनील जी की और धनंजय बाबू की बात सुनी आपने, आप इस पूरी मीटिंग को किस नजरिए से देखते हैं अनिल जैन जी? दिनेश जी, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि मायावती हो, केजरीवाल हो, इन पे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट है ये जो अगला चुनाव होने जा रहा है, इन पे तो बात करना समय वेस्टेज की बात है। और अगस्त 2022 में जब जिस दिन नीतीश जी और ये लालू जी की जो आरजेडी की पार्टी का जो आपस में गठबंधन हुआ था, मैं उस दिन से एक बात कह रहा हूँ रिपीटेडली, और वो आज भी कह रहा हूँ कि ये गठबंधन जो है ये देश की राजनीति को बदल देगा। और आज मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारे देश को ये नज़र आने लग गया है कि ये जो गठबंधन अगस्त 2022 में हुआ था लालू जी और नीतीश जी के बीच में, ये देश की राजनीति को बदलने जा रहा है। और 1900 मतलब एक फीलिंग आती है डेजा वू। हम जैसे जो 60+ के लोग हैं, उनको एक फीलिंग आती है कि भाई इस तरह की घटनाओं से हम पहले भी गुजर चुके हैं। मेरे बीच में अनिल सिन्हा जी, सुनील जी हैं, हम उस एज ग्रुप से हैं, उस दौर से हम गुजरे हैं कि 1977 में हमने ये चीज़ें होती देखी हैं कि कैसे क्या हुआ। 1977 में भी अगर आप याद करें दिनेश जी, कि मोरारजी भाई, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये एक नहीं हो सकते थे अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते। जयप्रकाश नारायण जी वो धुरी थी जिनकी वजह से ये सब एक हुए। और आज भी मैं ये कहूंगा कि ये जो काम जो नीतीश जी ने किया है लालू जी के साथ मिलकर के, ये नीतीश जी और लालू जी ही कर सकते थे। अगर स्टालिन चाहता सभी विपक्ष की पार्टियों को भी चेन्नई में बुला लें तो स्टालिन नहीं बुला सकता था, शरद पवार भी इस काम को नहीं कर सकता था, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती थी, और मैं कहूंगा राहुल जी भी नहीं कर सकते थे। तो एक ऐसी फिगर होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, और नीतीश जी एक ऐसी फिगर है, उनका एक इस तरह की पर्सनैलिटी है जो मतलब ओवर बियरिंग नहीं है कि मैं, जैसे अभी आपने केजरीवाल साहब का जिक्र किया कि वो होता ना, हल्दी की गांठ हाथ में लग गई और पंसारी समझ बैठे, तो उस तरह की चीज नहीं है। बहुत विनम्र है और सबसे बात करते हैं, इसीलिए नीतीश जी के बुलावे पे पटना में ये शुरुआत हो भी गई। और दूसरी जो चीज होती है, वो कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। आज कहते हैं कि वेल बिगन हाफ डन। आज जितना भी काम हुआ है वो बहुत अच्छा काम हुआ है, और अब चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। कम से कम एक चीज के ऊपर ज्यादातर, केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, एक चीज के ऊपर सब लोग एग्री कर गए हैं कि हम एक हैं, हम सब मिलकर के लड़ेंगे, और एक कॉमन मिनिमम, एक विचारधारा, एक विचार को लेकर लड़ेंगे। और अगली बैठक जो है वो शिमला में प्रदीप जी के नगरी में होगी। तो ये अपने आप में पहली बैठक में इतना हो जाना, ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर इतना काम भी हो गया। और ये भी तय हो गया है कि हम सब लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, तानाशाही के खिलाफ और लचीलापन जिताते हुए, राहुल जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें लचीलापन दिखाना बहुत जरूरी है। और दिनेश जी, ये जो गठबंधन बन रहा है ना, ये वो नहीं है जो एनडीए है। एनडीए में एक बिग ब्रदर है जो दूसरों को बुली कर सकता है, सब उसके सामने छोटे हैं। भाई मोदी जी हैं, उनके सामने शिंदे की क्या क्या हैसियत है? ना वो शिंदे को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे।
या उनके सामने जो और अठवाले साहब है महाराष्ट्र में एक, तो अठवाले साहब की क्या वैल्यू है? ना अकाली दल की, ना वो जो अपना अनुराधा अनुप्रिया पटेल जो है उत्तर प्रदेश की, तो ये सब छोटे छोटे। लेकिन ये जो गठबंधन है इसमें सब कोई, दिस इज क्या कहते हैं कि सिंबल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। जो भारत का जो हमारा संघवाद है, ये वो कलेक्टिव लीडरशिप इसमें नजर आ रही है कि सबको बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, सबको सुना जा रहा है। तो इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि मैं हूं और बस सब मेरी मन की बात सुनेंगे, इस तरह की स्थिति नहीं है। और इसी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम सब लोग चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो चीजें हैं वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में बढ़ी हैं। और जहां तक मेरे पास सूचना है, मैंने अभी ऑफिशियल तो नहीं देखा, कि नीतीश कुमार जी को, क्योंकि वो इस काम के लिए सबसे काबिल है, इस विपक्षी एकता का कन्वीनर बना दिया गया है। और 12 जुलाई जो है वो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, 3 हफ्ते से भी कम समय में इनकी अगली बैठक होने जा रही है। और जहां तक अच्छा है गठबंधन की सर। बात है, सर, उससे एक दिन पहले बंगाल के नतीजे भी आ जाएंगे, तो कुछ लोगों की जो तबीयत थोड़ी गर्म है वो भी ठंडी हो जाएगी तब तक। जी 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 जी। और दूसरी चीज ये है कि जैसा मुझसे पहले हमारे और को पैनलिस्ट ने भी बोला है कि सभी, ये तो स्टेट वाइज गठबंधन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिहार में ऑलरेडी गठबंधन है और किसी गठबंधन की जरूरत नहीं, इसी गठबंधन के आधार पे हो जाएगा। और मेरा मानना यह है कि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड जो गठबंधन बना हुआ है, अगर ये भी बना रह जाए तो 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सिर्फ इतना गठबंधन भी काफी रहेगा। कांग्रेस अपने आप में हिमाचल से लेकर के, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कांग्रेस अपने आप में केरल में अपने आप अकेला लड़ने में ये सक्षम है। यहाँ पे इन प्रदेशों में कोई बहुत ज्यादा गठबंधन की जरूरत भी नहीं है। जरूरत यही है, एक प्रदेश रह जाता है इसमें, आपका उत्तर प्रदेश, उसमें भी गठबंधन हो नेचुरली। जिस तरह की नीतियां तय हो रही हैं इस मीटिंग में, कि जिस स्टेट में जो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होगा उसको, उसकी लीडरशिप में गठबंधन होगा उस स्टेट में। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी है, उसकी लीडरशिप में अगर गठबंधन हो जाता है तो मैं समझता हूं कि 40 सीटों से ज्यादा वो गठबंधन लेकर के जाएगा। और एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ सिर्फ वोट लेके नहीं आ रही, ये वाला चुनाव जनता लड़ने जा रही है, जैसे 1977 में जनता लड़ी थी। और जो गठबंधन के साथ रहेगा जनता उसके साथ जाएगी। पिछले 2019 में भी हमने दिल्ली में देखा, केजरीवाल साहब बहुत बड़ी पार्टी थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7 में से 5 सीटों पे वो तीसरे नंबर पे आए। 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस रनर्स अप थी। और अब की बार वो प्रक्रिया और आगे बढ़ चुकी है। तो अगर केजरीवाल साहब नहीं करते दिल्ली में समझौता, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, जनता गठबंधन करेगी। और जनता जो है वो एक तरफा वोट करके, जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध का जो वोट है